फेयर आउट ट्रस्ट इन के नारे के साथ गवर्नर ने रखा सरकार का रोड मैप। महिला सुरक्षा और पुलिस फोर्स में वुमेन पार्टिसिपेशन पर दिया गया खास जोर। क्या पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर एक नए दौर की शुरुआत होने जा रही है। विधानसभा में राज्यपाल RN रवि के भाषण ने कई बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक संकेत दे दिए हैं। फेयर आउट ट्रस्ट इन के संदेश के साथ राज्यपाल ने सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी को विशेष महत्व दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में राज्यपाल RN रवि के अभिभाषण के दौरान राज्य की नई सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं की झलक देखने को मिली। अपने संबोधन में राज्यपाल ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि अब बंगाल में फेयर आउट ट्रस्ट इन यानी भय नहीं बल्कि विश्वास का माहौल स्थापित करना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 दशक में पहली बार राज्य में भारी बहुमत वाली सरकार बनी और जनता ने विकास, पारदर्शिता तथा सुशासन के पक्ष में अपना जनादेश दिया है। राज्यपाल ने कहा कि कानून का शासन स्थापित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और उत्पीड़न के मामलों में सरकार की नीति पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की होगी। साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी और भर्ती को विशेष महत्व दिया जाएगा ताकि कानून व्यवस्था को और अधिक संवेदनशील तथा प्रभावी बनाया जा सके। अपने भाषण में राज्यपाल ने सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि घुसपैठ के कारण राज्य की जनसंख्या संरचना में बदलाव देखने को मिला है और इस चुनौती से निपटने के लिए कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा मजबूत करने के लिए BSF को आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जा रही है ताकि बाढ़ लगाने और निगरानी व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। राज्यपाल ने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले संस्थागत भ्रष्टाचार और तंत्रगत अनियमितताएं बड़ी समस्या थी, लेकिन अब भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व सरकार के दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं विशेषकर मेट्रो विस्तार कार्य बाधित हुए थे। नई सरकार के गठन के बाद इन परियोजनाओं को गति दी जा रही है। शिक्षा व्यवस्था का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की थ्रेट कल्चर या डर का माहौल शिक्षा संस्थानों में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर राज्यपाल के भाषण में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, सीमा सुरक्षा और विकास परियोजनाओं को सरकार के प्रमुख एजेंडे के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब आने वाले समय में इन घोषणाओं को जमीन पर कितना लागू किया जाता है, इस पर सभी की नजर रहेगी। Honorable members, my government is very much alert to the cause of women empowerment. Common women must be emancipated from the clutches of centuries of male-centric dogmas and stereotypes. For providing a stronger financial security to women belonging to economically weaker sections, the new government has begun implementing the Annapurna Yojana, under which monthly financial assistance of Rs 3,000 is being provided to eligible women beneficiaries. In yet another giant step towards empowerment of women through ease of mobility, provision of free bus travel in all state government-run buses has already been rolled out for the women of the state. My government will devise specific strategies for providing quality education to girls with focus on enhancing their employability through appropriate skill training. Measures will be taken to increase representation of women in police force. To promote self-reliance of women, there will be appropriate intervention to support women entrepreneurship in different fields. अगर आप अपने बिजनेस, शॉप, कंपनी या सर्विस को ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, तो आप न्यूज टैग इंडिया और हालाते बंगाल से कांटेक्ट करें। फोन नंबर 9831060581 या फिर 8240148182 पर कॉल करें।